नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। एक तरफ जनता दरबार लगाकर आप जनता की परेशानियां जो है उन्होंने जानी है, वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा एक्शन लेते हुए कदाचार और लापरवाही के आरोप में नरैनी एसडीएम विकास यादव को सस्पेंड कर दिया है। तो वहीं इसी के साथ अरुण गोविल जी जो है उनका भी एक बड़ा बयान जो है सामने आया है, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले बात कर लेते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के उस बड़े एक्शन को लेकर जिसकी चर्चा इस वक्त हर जगह हो रही है कि आखिर एसडीएम को उन्होंने सस्पेंड क्यों किया है। तो आपको बता दें कि यूपी के बांदा जिले के नरैनी तहसील में तैनात एसडीएम विकास यादव को लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया। मुख्यालय के राजस्व परिषद से संबद्ध करते हुए उनकी जगह नए एसडीएम सत्य प्रकाश को भेजा गया। मामला शिक्षक एमएलसी डॉक्टर बाबूलाल तिवारी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। इसके अलावा उनकी तहसील में कई फाइल कदाचार के चलते रोकी जाती थी, जिसके चलते सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन में आए और ये कार्रवाई की गई। दरअसल मामला विधान परिषद सदस्य की फाइल को लंबित रखने से जुड़ा है। उन्होंने एसडीएम और कर्मचारी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे और इसी मामले से निलंबन को जोड़कर देखा जा रहा है। शिक्षक एमएलसी डॉक्टर बाबूलाल तिवारी की लॉ कॉलेज की भूमि से जुड़ी एक फाइल पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। इसी प्रकार डॉक्टर बीआर अंबेडकर महाविद्यालय की भूमि को कृषि भूमि से आकृषित करने की फाइल भी 4 साल से कार्यालय में लटकी पड़ी थी। तहसील स्तर पर इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। एक के बाद एक कमी बताकर मामले को लटकाया जा रहा था। मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में यह मामला उठाया गया। इसके बाद एसडीएम नरैनी को तत्काल प्रभाव से मुख्यालय से संबंध कर जो है किया गया। उसकी जगह एसडीएम सत्यप्रकाश को भेजा गया, जो पहले भी नरैनी तहसील में कार्य कर चुके हैं। एसडीएम विकास यादव पर जनहित के कार्यों में रुचि न लेने और कार्यों में उदासीनता बरतने के साथ ही कदाचार का आरोप लगा है। तमाम शिकायतों के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन पर यह बड़ा एक्शन लिया है और बड़ा एक्शन लेकर जो है उन्हें सस्पेंड कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ जैसे कि हमने आपको बताया कि योगी आदित्यनाथ जो है वो जनता दरबार लगाते हैं और इस दौरान योगी आदित्यनाथ का जो जनता दरबार है वहां पर कई सारे लोग जो है वो आते हैं और कई सारी अपनी जो परेशानियां हैं उन परेशानियों को योगी आदित्यनाथ से बताते हैं, अपनी चीजें जो है उनके सामने रखते हैं। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से जो है जनता दरबार लगाया और वहां पर आम जनमानुस से वो मिलते नजर आए और वहां पर उन्हें जो है मौका उन्होंने दिया सारी चीजें करने का। सारी अगर आप कहेंगे कि मौके दिए गए, उनकी परेशानी को उन्होंने सुना और इस परेशानी को लेकर जो है वो काम भी जो है करने वाले हैं। अब ऐसे में एक तरफ हमने आपको बताया कि किस तरीके से बड़ा एक्शन उन्होंने लिया और बड़ा एक्शन लेते हुए इस एसडीएम को उन्होंने बर्खास्त कर दिया है, हटा दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो सीएम योगी आदित्यनाथ जो है जनता दरबार लगाते नजर आए। इसी के साथ हम आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ में जो लोग पीड़ित थे, जो बाढ़ से फ्लड से जो लोग पीड़ित थे, उनके लिए भी उन्होंने काम किया। वहां पर भी जितने भी लोग परेशान थे, बाढ़ से उनकी समस्या हो रही थी, उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से जो है मुलाकात की, अफसरों को दिशा निर्देश दिया कि कोई भी जो है भूखा नहीं रहना चाहिए। वहां पर छोटे छोटे बच्चों को भी वो खिलाते नजर आए, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जमुआ पहुंचे हुए थे, वहां पर जिस तरीके से बारिश से वहां पर स्थिति खराब हो गई है, उसके बाद जमुआ गेस्ट हाउस पहुंचे मुख्यमंत्री ने जो है वहां पर जितने भी लोग हैं उनसे मुलाकात की, छोटे बच्चों को भी खिलाते नजर आए और इस दौरान उन्होंने पूरी तैयारी करने का निर्देश अफसरों को दिया और ये कहा कि किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, किसी तरीके की कोई चूक नहीं होनी चाहिए, कोई जो है भूखा प्यासा ना रहे। बाढ़ और कटाव प्रभावित गाँव में संपदा और जानवरों के काटने की घटनाएं हो सकती है, इसके लिए जो है सीएचसी के एंटी स्कैन वेमन और एंटी रेबीज उपलब्ध कराने के लिए भी कहा गया है। सरकार ऐसी स्थिति में तत्परता से काम कर रही है ताकि किसी को भी जो है किसी तरीके की परेशानी नहीं होनी चाहिए और यही कारण है कि लगातार जो है इसे लेकर काम किया जा रहा है, लगातार इसे लेकर जो है कार्रवाई की जा रही है। एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ हर तरीके से अगर आप कहेंगे कि अपने स्तर पर अपने अगर आप कहेंगे कि दिशा निर्देश जारी करके आम जनमानुस के लिए, आम जनता के लिए हमेशा तत्पर हैं, उनके लिए सारा काम कर रही हैं। वहीं इन सब के साथ हम आपको बता दें कि पूरे देश में जो है विश्व जनसंख्या दिवस आज मनाया जा रहा है और ऐसे में भारत के अंदर कई जगहों पर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग भी चल रही है। अब जनसंख्या समाधान फाउंडेशन लंबे समय से जनसंख्या पर जो है नियंत्रण करने के लिए कानून की मांग कर रहा है। तो वहीं जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर मेरठ से बीजेपी के सांसद अरुण गोविल ने बड़ा बयान दिया है। अरुण गोविल जो है वो मीडिया से बात करते नजर आए और इस दौरान उन्होंने इस पूरे मामले पर जो है अपनी प्रतिक्रिया दी, जहां पर उन्होंने जो है कहा कि कानून बने या ना बने, एक नागरिक के तौर पर हमें खुद जनसंख्या नियंत्रण के बारे में
सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज हमारे देश की जनसंख्या बहुत अधिक है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। अगर परिवार में कम बच्चे होंगे तो उनका पालन पोषण, उनका भरण पोषण जो है वो आसान हो जाएगा, उसमें कोई तकलीफ नहीं होगी। ये बात जो है समझने की बात है। और क्या कुछ जो है कहते नजर आए अरुण गोविल जी भी, एक बार आप खुद सुनिए। देखिए, कानून बने या ना बने, पहली बात तो है कि जनसंख्या नियंत्रण जो है, हम इस देश के नागरिक हैं, हमें खुद भी सोचना चाहिए कि हमें जनसंख्या नियंत्रण करनी है कि नहीं करनी है ना। आज जनसंख्या हमारे देश की बहुत ज़्यादा है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, इसमें कोई शक नहीं है। तो हमें खुद भी, अगर आज जो हमारा परिवार है, हमारे परिवार में कम बच्चे होंगे, एक बच्चा होगा या दो बच्चे होंगे, तो हम उनका पालन पोषण, उनकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर पाएंगे। और वहीं अगर 6-8 बच्चे होंगे तो वो धन तो उतना ही होता है ना जितना कमाता है व्यक्ति, वो सब में बढ़ जाएगा। तो किसी का भी पालन पोषण अच्छे से नहीं हो सकता, जो पढ़ाई है वो अच्छे से नहीं हो पाती, अच्छा जीवन स्तर अच्छा नहीं हो पाता। तो ये हमारे अपने खुद के भी सोचने की बात है कि हमें जनसंख्या अगर हम नियंत्रण में रखेंगे तो ये बहुत अच्छी बात है। तो जैसा कि आपने सुना, अरुण गोविल जी कह रही है कि कानून बने ना बने, ये तो पहली बात यह है कि हम इस देश के नागरिक हैं और हमें इसे लेकर खुद सोचना चाहिए कि हमें जनसंख्या नियंत्रण करनी है कि नहीं। जनसंख्या हमारे देश में बहुत ज़्यादा है, तो हमें खुद भी इसके बारे में बहुत सोच विचार करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि अगर आज हमारे परिवार में कम बच्चे हुए, जैसे एक बच्चा हुआ, दो बच्चा हुआ, तो उनका पालन पोषण करना और उनका पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर पाएंगे। अगर 6 से 8 बच्चे होंगे तो फिर तो दिक्कत होगी, क्योंकि धन तो उतना ही होता है ना जितना व्यक्ति कमाता है। अब ऐसे में वो जो भी कमाएगा तो सब में बढ़ जाएगा, ऐसे में किसी का भी पालन पोषण अच्छे से नहीं हो पाएगा, जो पढ़ाई है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी, जीवन स्तर अच्छा नहीं हो पाता है। ऐसे में अगर हम जनसंख्या जो है नियंत्रण के बारे में सोचेंगे और जनसंख्या नियंत्रण रखेंगे तो ये बहुत जो है अच्छी बात है। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे तो जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग लगातार उठती रही है। अब कहा जा रहा था कि मोदी 3.0 में इसे लेकर कानून बनाया जाएगा, इस पर कार्रवाई की जाएगी, इसे लेकर आगे का रोड मैप जो है तैयार किया जाएगा। तो ये तो है, अब आने वाले समय के साथ पता चलेगा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर क्या कुछ जो है डेवलपमेंट देखने के लिए मिलता है, क्या कुछ इस पर आने वाले समय में कानून बनाए जाते हैं, किस तरीके से इसका पालन किया जाता है, किस तरीके से इसे एग्जीक्यूट किया जाएगा, किस तरीके से अगर आप कहेंगे कि इस मामले पर बात विवाद बयानबाजियां देखने के लिए मिलती है, जिससे कि हम आपको पूरी तरीके से रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के लिए हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा अगर आप कहेंगे कि एक कदम उठाया, जहां पर उन्होंने फिरोजाबाद के बाद अब बांदा एसडीएम को जो है सस्पेंड कर दिया है। और यही नहीं, गलत आचरण के आरोप में नरैनी के एसडीएम विकास यादव को भी जो है सस्पेंड कर दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो फिरोजाबाद में भी 5 अधिकारियों के निलंबन के एक दिन बाद जो है सीएम योगी ने अब बांदा के नरैनी में भी जो है एक एसडीएम को उन्होंने बर्खास्त कर दिया है, जो है उनको निलंबित कर दिया गया है। तो ये बहुत बड़ा अगर आप कहेंगे कि सस्पेंड किया गया है, एक एक्शन है। वही योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की, साथ ही साथ आज जनता दरबार में आम जनता की परेशानी के बारे में भी सुना। और वहीं दूसरी तरफ हमने आपको बताया कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर अरुण गोविल जी क्या कुछ कहते हैं नजर आए। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला विस्तार से बताया है और इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा कीजिएगा। धन्यवाद।